पूरा देश आज अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी की समस्या को झेल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार आज बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सामने नतमस्तक हो चुकी है। पर ईमानदारी और दृढ़ निश्चय का प्रमाण आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, आज विश्व स्तर पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए वहां के 5 बाजारों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिससे दिल्ली की अर्थव्यवस्था को तो मजबूती मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आने वाले 5 सालों में 20 लाख नौजवान को रोजगार के नए साधन मिलेंगे। पिछले दिन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने, जिनके पास वित्त मंत्रालय ने पूरे देश के सामने इस विजन को रखा। इसके साथ साथ ही दिल्ली के अंदर फूड हब का पुनर्विकास और ट्रक फूड पॉलिसी को लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अमेरिका और यूरोपियन सिटीज की तर्ज पे इस फूड ट्रक पॉलिसी को लाया जा रहा है, जिससे नौजवान को रोजगार के तो साधन मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ साथ ही दिल्ली की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और नौजवान को अपने कला को उभारने के लिए, दिल्ली की संस्कृति को एक नई पहचान देने के लिए भी ये पॉलिसी कारगर साबित होगी। इसी का कंपैरिजन अगर हम जम्मू कश्मीर के साथ कहें तो जम्मू कश्मीर का 150 साल पुराना बाजार रघुनाथ बाजार, जिसको डोगरों की ऐतिहासिक धरोहर कहा जाता है, जिसका विकास करने के लिए बड़े बड़े दावे किए गए थे। एक रंग का मार्बल लगाया जाएगा, दुकानों के शटर एक जैसे होंगे, बिजली और पानी की जो व्यवस्था वो अंडरग्राउंड होगी, पार्किंग की व्यवस्था होगी। लेकिन आज वो रघुनाथ बाजार अपनी व्यवस्था को देकर अपने आंसुओं से रो रहा है। वो कनक मंडी जिसको अर्थव्यवस्था के लिए एक रीढ़ की हड्डी समझा जाता था, आज वो किस हालत में, दयनीय हालत में है पूरे जम्मू कश्मीर के सामने। क्या इस तरह से जम्मू कश्मीर का विकास होगा? वो वादा कहां गया सरकार का? 2019 के बाद आपने किया था कि जहां से इन्वेस्टर आएंगे, जम्मू कश्मीर के नौजवान को रोजगार मिलेगा, नए अवसर मिलेंगे, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सर्वे के तहत यह खुलासा हो गया कि जम्मू कश्मीर बेरोजगारी में एक नया इतिहास रचने जा रहा है और पूरे राष्ट्रीय स्तर की बेरोजगारी में जम्मू कश्मीर अव्वल दिशा पे है। ये भारतीय जनता पार्टी का वो विजन था। हम पूछना चाहते हैं मिशन यूथ के सीईओ डॉक्टर शाहिद इकबाल जी, वो 200 करोड़ का बजट जो आपने रखा था वो कहां पे है आज? कहां नौजवान की अपलिफ्टमेंट हो रही है? कहां उसको रोजगार मिल रहा है? और इसके साथ साथ ही आपको बता दें कि 2016 से लेके सितंबर 16 से लेके 2020 तक, मार्च तक, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एग्जामिनेशन फी के नाम पे 77 करोड़ रुपया नौजवान से ऐंठ लेता है। वो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी सरकार के नेतृत्व में हुआ। आज उस पैसे का हिसाब कौन देगा? वो तमाम नौकरियां जो आपने निकाली थी, चाहे वो बैंक की नौकरियां हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की हो, फायर और इमरजेंसीज की हो, बॉर्डर बटालियन की हो, अकाउंट असिस्टेंट की हो, हर एक नौकरी में धांधली सामने आई। और वहीं दिल्ली सरकार का विजन, आज पूरा देश उस विजन को देखकर गर्व महसूस कर रहा और ये पहचान चुका है। ये ईमानदारी की मिसाल है जो दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिया। जिस दिल्ली मॉडल को हम कहते हैं, हम डंके की चोट पर आंकड़ों के साथ दिल्ली मॉडल को लोगों के सामने लेके जाते हैं। वहीं दिल्ली जो देश का दिल है, आने वाले दिनों में
वो अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने जा रहा है। जनवरी 28 से लेकर 26 फरवरी 2023 को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो फेस्टिवल होने जा रहा है, उसमें दिल्ली के युवाओं को एक मौका, सुनहरा मौका मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था और दिल्ली की कला और संस्कृति को भी एक नई पहचान मिलने जा रही है। ये दिल्ली का विजन है, दिल्ली का मॉडल है। पर जम्मू कश्मीर में वादे और इरादे खोखले साबित होते जा रहे हैं। रोजगार का कोई भी साधन आज जम्मू कश्मीर में नहीं है, बल्कि नौजवान को धरने और प्रदर्शन पे लगा दिया गया है। अगर अंतिम शब्दों में हम ये कहना चाहते हैं, ना शिक्षा मिली, ना रोजगार मिला। भाजपा के राज में हर गली खड़ा एक बेरोजगार मिला।